वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम लोग ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो आपको सारी ग्रुप डी में बहुत हेल्प करेंगे। आज हम लोग पॉलिटी के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विभाग विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरणों के उपयोग के नियम अधिसूचित करता है? तो 2011 के अंतर्गत वाहन गति के मापने के लिए रडार उपकरणों के उपयोग के नियम को अधिसूचित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामला विभाग। उपभोक्ता मामला विभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिना जाता है? तो क्यों गिना जाता है इसका बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण अध्यादेश 2021 को किन धाराओं को असंवैधानिक ठहराया है? तो कौन सी धाराओं को असंवैधानिक ठहराया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण सदस्य के 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, ये वाला असंवैधानिक ठहराया है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है? तो वो सिचुएशन बताना है जब जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब जनजातीय आबादी प्रतिशत 10% से अधिक हो, यानी 10% से अधिक होनी चाहिए, तब वहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। सीईसी को हटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता है, लेकिन सांसद की मंजूरी नहीं। ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा देखिए, सीईसी को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद के 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही कथन पूछ रहा है तो सही इसका बी हो जाएगा। तो बाकी दो पढ़ने का जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? तो उत्तर प्रदेश में जो कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट है उसका भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक हित के मूल्यांकन के अभाव में भूमि का आवंटन रद्द किया गया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना का सही क्रम क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। तो सही क्रम बताना है कि कौन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा भर्ती के नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो ये नियम बनाने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रियल एस्टेट अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो रियल एस्टेट अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक सेवाओं के अधिकार संबंधित कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य में लागू किया गया?
तो लोक सेवाओं के अधिकार से संबंधित कानून कौन से भारतीय राज्य में लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर देखिए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है कौन सी सूची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10, 10वीं अनुसूची। 10वीं से अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा था? तो कौन सा संशोधन से 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 61 संविधान संशोधन से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस संस्था को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ आंसर दिया हुआ है बी, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। 16 नंबर देखिए, भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्लानिंग कमीशन था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे ना वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारत की संसद का हिस्सा कौन नहीं है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस भारतीय राज्य में लागू की गई थी? तो किस भारतीय राज्य में लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? यानी कौन है जो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1950 में स्थापित किया गया था। भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है जो समाप्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस आयोग ने राज्यों का संगठन को भाषाई आधार पर करने की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने राज्यों को संगठन को भाषाई आधार पर करने की सिफारिश की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य पुनर्गठन आयोग। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी? तो जो पहली महिला है जो मुख्यमंत्री बनी थी इसका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21A। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी ये बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो कौन सा जो संविधान संशोधन होता है जिसे लघु संविधान कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो डीपीएसपी से कौन सा भाग संबंधित है ये बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो शेड्यूल बताने कौन सा सीटों के आवंटन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 संशोधन।
73वां संशोधन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मालवांकर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत संक्रमण क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नगर पालिका गठित की जाती है? तो किस प्रकार की नगर पालिका गठित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पंचायत। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो सीटों के आरक्षण से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 330, आर्टिकल नंबर 330। नेक्स्ट, 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर का प्रावधान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 330 और 332। अनुसूचित जाति के लिए, इसके लिए 330 और इसके लिए 332। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बदलाव के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो कौन सा अमेंडमेंट के लिए, कौन सा चेंज के लिए कम से कम आधे से ज़्यादा विधानसभाओं की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची के विषय में बदलाव के लिए। इसमें संघ सूची के विषय में बदलाव के लिए। चलिए, लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूनतम समर्थन को सही दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प है जो न्यूनतम समर्थन को सही दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य और संघ दोनों। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के दायरे को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा विकल्प है जो न्यायिक समीक्षा के दायरे को सही ढंग से दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों असंवैधानिक कानून को निरस्त कर सकते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत कोई राज्य कानून केंद्र के कानून से टकराव की स्थिति में राज्य में केवल तभी प्रभावी होगा जब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाए और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 323(b) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन देखते हैं, यह राज्यों को स्थानीय शासन हेतु अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है, ये गलत है। दूसरा, यह कराधान, भूमि सुधार और श्रम विवाद जैसे मामलों के लिए अधिकरण की अनुमति देता है, ये बिल्कुल सही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे अपने आप। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।
सुबह में करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हम लोग इसमें न्यू पैटर्न पे जो आजकल स्टेटमेंट बेस है वो भी क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की क्लियर एसएससी ऑफिशियल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।